जय हिंद दोस्तों। एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर अगर 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगता है तो ये फिटमेंट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि 2.86 तक हो सकता है। और अगर डीए के हिसाब से 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगा तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा। आपको मैं एक टेबल दिखाऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे ये गणित एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर फिट बैठता है कि फार्मूला बढ़कर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्रॉयड फार्मूला कैसे निर्धारित होता है। तो एक्रॉयड फार्मूला डीए पर निर्धारित नहीं किया जाता है, डीए पर डिपेंड नहीं है। एक्रॉयड फार्मूला जो डिपेंड है वो रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें कितनी क्या महंगाई हुई है उस पर डिपेंड करता है। और ये एक्रॉयड फार्मूला हर पे कमीशन में लगाया गया है, यानी कि 5th पे कमीशन में लगाया गया था, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में। उसके हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर दिया था। लेकिन अब 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा? क्या डीए के हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? अगर डीए के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर बहुत कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि डीए इस समय 53% है और जब तक 8th पे कमीशन लागू होगा तब तक 65% हो पाएगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर कैसे निर्धारित होता है तो आपको मैं बता दूं। फिटमेंट फैक्टर पर अलग अलग अनुमान है। कोई कह रहा है 1.92 रहेगा तो कोई कह रहा है 2.86 रहेगा। एक्रॉयड फार्मूले और डीए के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा? बता दें कि 6th पे कमीशन में डीए 125% पहुंच गया था, इसको भी पार कर गया था। लेकिन उस समय जो फिटमेंट फैक्टर मिला था 1.86 मिला था, यानी कि फिटमेंट फैक्टर में कम बढ़ोतरी हुई थी। जबकि पे इंक्रीज जो थी वो 54% की गई थी 6 पे कमीशन में, यानी कि आपका जो बेसिक था वो बढ़ाकर 54% डीए बेसिक और बाकी सारी चीजें जोड़कर आपको 54% एक्स्ट्रा दिया गया था। वहीं 7th पे कमीशन में 100% डीए क्रॉस हुआ था। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था। अब ये आप समझ सकते हैं, डीए 125% था तब फिटमेंट फैक्टर 1.86 दिया गया था। जब डीए 100% था 7th पे कमीशन में तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ा कर दिया गया था। तो इससे ये साफ होता है कि डीए से फिटमेंट फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है, फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो एक्रॉयड फार्मूला क्या कहता है मैं आपको बता दूं कि डीए जो पिछला 7th पे कमीशन था उस समय अगर ये 25% जो इसका डीए था इसमें आगे चला दिया गया था, 100% को मर्ज कर दिया गया था और 25% को बाकी 7th पे कमीशन वाले में इसको ऐड कर दिया गया था। यानी कि आपका स्टार्टिंग डीए जो 6th पे कमीशन लागू हुआ था उसमें डीए 25% से शुरुआत हो गई थी। तो ये डीए 100% पहुंचा था। अगर इसमें 25 हटा दे पिछला तो सिर्फ 75% ही डीए बढ़ा था, जो कि 8th पे कमीशन के टाइम पर भी लगभग इतना ही हो रहा है। 75% 7th पे कमीशन के टाइम पर था और 65% 8th पे कमीशन के टाइम पर पहुंच रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में जो डीए बढ़ोतरी हुई है वो लगभग सेम हुई है, मात्र 10% का अंतर है। एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर अगर देखें तो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 के आसपास रह सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से भी ये बताया गया है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये दिया गया है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 रह सकता है। अगर 2.28 होता है तो बेसिक जो है वो डबल से भी अधिक हो जाएगी, यानी कि आपकी जो बेसिक है वो डबल हो जाएगी, 2.28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर जो निर्धारित होता है वो आपके एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर निर्धारित होगा और वो 2.28 के आसपास रहने का अनुमान है। अभी तक ये सिर्फ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, कोई निर्धारित कोई ऐसी खबर नहीं है जो कि सरकार ने बताई हो या कोई ऐसी कोई खबर नहीं दिख रही है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.28 एक अनुमान के आधार पर है। कितना रहेगा ये तो पे कमीशन जो गठन होगा उसके जो सदस्य होंगे वही निर्धारित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।